हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ गए तो आपके एग्जाम में अगर ये दोनों सवाल आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। और जो भी छात्रों छात्राओं ने इससे पहले वाली दो वीडियो नहीं देखी हों चैप्टर 7 की, तो वो जाके जरूर देख लें। उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 7 का, यानी जो त्रिभुज है कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं। तो दोनों वीडियो में आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना एक बार एक्सरसाइज को करने से पहले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों वीडियो हैं, तो वो जाके जरूर देखना। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंच जाएगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो और अपने मित्रों के पास ज़रूर फॉरवर्ड करो, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, दोनों क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आप अच्छे समझ जाओगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो पहला, तो इसका पहले सवाल का जो आकृति है ये दे रखी है। सवाल में कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD, यानी चतुर्भुज हमारे पास ABCD दिया है। इसमें AC भुजा है, वो AC भुजा है वो AD के क्या है बराबर है। और जो AB है एंगल जो है A को क्या करता है, यानी कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, आकृति में देखिए, आकृति हमारे पास ये है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज AVD के है। और साथ ही क्या करना है, साथ ही दिखाना है हमें AC और जो है BD क्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। तो पहले तो हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे तो हमें जो दिया है वो समझेंगे। ठीक है, तो यहां देखा जाए, अगर हम यहां देखें तो हमारे पास जो दी है, जो AC जो भुजा है, जो AC भुजा है वो क्या AD के बराबर है। हाँ बिल्कुल दे रखा है, कह रहा है कि AC भुजा AD के बराबर है। ठीक, और यहां से देखा जाए तो जो हमारा एंगल है, जो एंगल यहां से देखा जाए, जो एंगल A है, ये पूरा एंगल A है। ठीक है, इस एंगल को जो है, जो AV रेखा है, यानी AV रेखा है, वो क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी एक भाग तो ये कर दिया, यानी जो ये रेखा है, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा, वो रेखा इस एंगल पूरे वाले एंगल को जो है दो बराबर भागों में, एक भाग में ये बांट दिया यहां से यहां तक, और दूसरे भाग में इसको ये बांट रही है। ठीक है, तो जो AV है रेखा है वो एंगल A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज है क्या क्या सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज दिखाना है A और B और C दिखाना है, जो है त्रिभुज सर्वांगसम किसके, A और B और D के। यानी जो त्रिभुज दिया है AVC दिया है, ऊपर वाला त्रिभुज, वो AVD यानी नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये दिखाना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपके अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखा जाए तो यहां जो है दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला बन रहा है। हमने यहां से अगर बात की जाए तो एक को हम रेड से कर देते हैं। ठीक है, इस रेड पेन से कर देते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रेड से एक त्रिभुज बन गया। ठीक, एक को हमने रेड से बना देते। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक को रेड से बना देते। ठीक है, तो ये वाला रेड से बन गया। ठीक, अब हमें जो दिया है यहाँ पे, तो जो दिया है इसे हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या दिया है हमें। यहां अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है AVC और दूसरा त्रिभुज क्या है AVD। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
ओ ए वी डी में हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, यानी ये चतुर्भुज है, इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है, एक नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। और हमारी जो रेखा है, जो भुजा है ए सी भुजा है, वो ए डी के क्या है, बराबर है, ये भी दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे जो ए सी भुजा है वो ए डी के क्या है, बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये भी हमें दिया है सवाल में, ये भी दिया है, ठीक है, इसे भी लिख लेंगे, यहाँ दिया है, ठीक है, इसे लिखेंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे तो आगे दो त्रिभुज बनना है, यानी जो यहाँ कह रहा है जो ए बी रेखा है वो एंगल यानी कोण जो है ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है, तो दो त्रिभुज बन के हमारे पास दो एंगल बन जाते हैं। हमारे पास ये एंगल ए को दो भागों में बांट दिए तो एंगल बन जाता है, एक तो बन रहा है एंगल ए और सी और वी, क्या बन रहा है, सी ए वी बन रहा है, क्या बन रहा है, सी ए वी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो है सी ए वी बराबर है, यानी सी ए वी बराबर किसके, डी ए वी के, किसके, डी ए वी के, ठीक है, एंगल डी ए बी के क्या है, बराबर है। और ये किससे बराबर है, ये जो है बराबर है किससे, यहां लिखेंगे, इसलिए ये बराबर किसके है, जो ए बी रेखा है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक है, लिखेंगे का समद्विभाजक है। तो मुझे ऐसा यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समद्विभाजक है इसका, ठीक, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारे पास चित्र है, ठीक, तो चित्र को देखेंगे तो यहां से देखा जाए तो यहां तक लिख लिया जो दिया है वो, ठीक है। अब यहां समझेंगे आगे, ठीक है, यहां आगे समझेंगे तो यहां देखा जाए तो हमारे पास दो त्रिभुज तो बन रहे हैं, एक बनना है हमारे पास ए वी सी, ये बनना है, ठीक है, यानी ए और वी और सी ये बनना है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज बनना है ए और वी और डी, यानी नीचे वाला ये त्रिभुज बनना है। यहां देखा जाए तो जो ए वी रेखा है, ए वी भुजा है, वो दोनों में दिखाई दे रहा है, यानी जो ऊपर वाला त्रिभुज है वो भी बनना है और नीचे वाला त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज क्या सट रहे हैं आपस में। जब सट रहे हैं तो ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी क्या है, निष्ठा रख रहा है, यानी जो ए वी भुजा है वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी निष्ठा किसमें, त्रिभुज ए वी सी में भी रख रहा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी, यानी ए वी डी में भी रख रहा है। तो ये जो रेखा होगी ए वी बराबर ए वी, लिखेंगे यहाँ पे जो रेखा ए वी बराबर ए वी है, यहाँ पे ए वी बराबर ए वी हो जाएगी, वो किससे हो जाएगी, वो हो जाएगी उभयनिष्ठ, यानी दोनों में निष्ठा रख रहा है तो हो जाएगी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ए वी बराबर ए वी क्या है, एक उभयनिष्ठ रेखा है, लिख लेंगे उभयनिष्ठ। मुझे ऐसा है उभयनिष्ठ भी आपको अच्छे समझ में आ गया हुआ। कहने का मतलब यह है कि एक ही रेखा दो आकृतियों को सटा दे, यानी दो आकृति सट जाएं बराबर, एक ही रेखा जो काम करे दो आकृतियों में, वो उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है, ठीक है, ये इतने बात समझ गए होंगे, ठीक। अब यहां से देखा जाए, अब यहां से देखेंगे तो यहां से आपको दिखाई देगा, यानी जो एंगल ए है उसको जो रेखा ए वी है दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए जो एंगल ये वाला जो साइड है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा और ये एंगल, ठीक है, और ये वाली भुजा ये वाली, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा से क्या होगा, ये दोनों सर्वांग सम होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए वी सी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ए वी डी के किस नियम से, ये नियम किससे होगा, ये नियम होगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, लिखेंगे ये होगा भुजा, छोटा सा डैश लगाएंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर आप वहां पे वीडियो दोनों देखोगे तो आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर्वांग समता यानी भुजा कोण भुजा नियम पहला है, वो क्या होता है, और जो है कोण भुजा कोण, यानी ये तो हो गया साइड एंगल साइड हो गया, और एक होता है एंगल साइड एंगल, यानी
कोण, भुजा कोण नियम, दो नियम होते हैं, उनसे होता है बराबर। ठीक है, तो वो जाके जरूर देख ले तो आपको अच्छे से नियम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो यहां देखा जाए, यहां अब देखेंगे तो ये जो है, ये वाला है जो विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। ये देखा जाए जो चतुर्भुज है ABCD, इसका विकर्ण क्या है, ये तो विकर्ण है ये। ठीक, और यहां से देखा जाए तो AC भुजा किसके, AD के बराबर है, क्या है, यहां से देखा जाए, हाँ यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो जो चतुर्भुज ABCD है उसका विकर्ण क्या है, AB विकर्ण है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो हमारी जो यहां ये बराबर है, ये यहां से देखा जाए तो ये बराबर है, तुम्हारी जो B और C होगी भुजा, वो क्या होगी, BD के बराबर होगी, किससे होगी, इसी से बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे जो BC भुजा है वो क्या है, BD के क्या है, BD के बराबर है, किससे बराबर है, ये यहां से समझेंगे, ये इससे बराबर है कि यहां से देखा जाए जो चतुर्भुज है हमारे पास, चतुर्भुज ABCD यानी चतुर्भुज, ये हमारा पास चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है, और ये यहां देखा जाए तो जो हमारा ये AB क्या है, AB इस चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण है तो हमारा यहां से देखा जाए तो ये बराबर किस होगा, यहां से देखा जाए इतनी भुजा, ये वाला जो भुजा BC है वो इसके BD के बराबर होगा, बिल्कुल हाँ बराबर होगा। जैसे यहां से देखा जाए, यहां से ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहां से देखा जाए तो अगर इसको, जैसे कि ये हमारे पास दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, सर्वांग सम दिखा दिया। अब हम बात की जाए, यहाँ पे सवाल में ये दे रखा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम C और BD के बारे में ये कह सकते हैं, अगर हम इस त्रिभुज को, ये जो चतुर्भुज है इसको हम फोल्ड करके, ये वाला त्रिभुज को फोल्ड करके उस पर रख दें, अगर इस वाले त्रिभुज को फोल्ड करके इस पर रख दें तो ये वाला कोना इससे मिल जाएगा, ये वाला कोना यानी फोल्ड हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो जो हमारी BC वो भुजा है वो क्या हो जाएगी, BD के बराबर हो जाएगी, तो ये कह सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे अतः, आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः जो है BC तथा BD समान है। ठीक है, मुझे आशा है ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। ठीक है, मुझे आशा है, मेरा पर्पज यही रहता है कि मेरा पर्पज ये नहीं रहता है कि वीडियो को देखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि मेरा पर्पज ये रहता है कि प्रत्येक बच्चे के ऐसा दिमाग में बैठ जाए कि दोबारा सवाल को देखने की कोशिश ना करें। एक बार वीडियो देखने के बाद आप जैसे सवाल एकदम फीड सा हो जाए माइंड में, इस तरह से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर लेके समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर लेके समझाता हूँ, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक मैं समझाता हूँ। यही मेरा पर्पज रहता है कि मेरे चैनल पर जो भी बच्चा पढ़े, वो चाहे नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे कम होशियार वाला पढ़ रहा हो, चाहे होशियार वाला पढ़ रहा हो, दोनों बच्चों की अच्छी समझ में आए, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी होती है और मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके हुए चलता हूँ, यही मेरे उद्देश्य रहता है चैनल पर। ठीक है, तो मेरा पर्पज यही रहता है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दूसरा भी सवाल। तो अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, यहाँ से हमारे पास पूरा सवाल है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमें दिया है हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, हमें जो कह रहा था यहाँ पे देखा जाए तो ये सर्वांग सम कह रहा था, तो हाँ यहाँ देखा जाए तो यहाँ ये सिद्ध भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं इसको। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि जो ABC त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम त्रिभुज ABD के है। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ तक अब क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन संख्या दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इसकी डायग्राम की बात की जाए तो हमारे पास ये इसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये इसका चित्र दे रखा है। ठीक, तो ये हमारे पास चित्र है। अब हम क्वेश्चन को इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां से देखा जाए तो त्रिभुज क्या है, सॉरी चतुर्भुज क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें जो AD है वो BC के क्या है, जो AD है ये वाली भुजा है वो BC के क्या है, बराबर है। और कह रहा है कि जो DAV है, जो एंगल DAV है वो एंगल किसके बराबर, CBA के, यानी CBA के क्या है, बराबर है। आकृति में देखिए, और सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज
AVD, त्रिभुज AVD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। त्रिभुज AVD कौन सा है? त्रिभुज A और V और D सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज के BAC के, यानी BAC के, यानी ये वाला त्रिभुज ये इतना वाला बनना है, ये वाला त्रिभुज के क्या है? सर्वांग सम है, ये दिखाना है। और साथ ही द्वारा क्या कह रहा है कि वो जो BD भुजा है वो AC के क्या है? जो BD है भुजा वो AC के क्या है? ये जो BD भुजा है AC के क्या है? AC के बराबर है। ठीक है, साथ ही कह रहा है कि एंगल जो है AVD, एंगल A और V और D, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल और किसके बराबर हो? BAC के, यानी BAC यानी इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं सवाल को, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो बन रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एक को रेड से कर लेंगे। तो बात कह रहा है क्या? एंगल की बात कह रहा है जो DAV है, यानी एंगल D और A और V, यहाँ पूरे की बात कर रहा है। यहाँ कहा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो ये बन रहा है, ये आकृति, ये पूरा वाले का बात कर रहा है। यहाँ से करेंगे इस पूरे वाले की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ यानी इस पूरे वाले की बात कर रहा है, यानी DAV। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और साथ में दूसरे बार क्या कह रहा है? CBA यानी C और VA। ठीक है, इसको काले वाले से कर लेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। CBA की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, ये वाला इसकी बात कर रहा है। ठीक है, CAV यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला, ठीक, इसकी बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका ये वाला DAV बराबर हो किसके? सर्वांग संग नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कह रहा है बराबर हो त्रिभुज CBA के, यानी CBA के, ये वाला कोण, ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है, इस एंगल के बराबर हो, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ देखेंगे ये हमारे पास दो क्या है? चित्र हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये दो आकृतियां हैं, इसके माध्यम से समझेंगे। ये हमारे पास पूरा चित्र है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे तो हमने दो आकृतियां निकालनी। ठीक है, इन दोनों आकृतियों को सटाएंगे तो ये बन जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ देखेंगे तो ये वाली जो AB है, यहाँ AB है, AB ये वाला त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज बन रहा है, एक बनना है DAV त्रिभुज बनना है, DAV त्रिभुज बनना है। इसमें भी ये वाली जो AB भुजा है ये आ रही है। और यहाँ देखा जाए दूसरा त्रिभुज बनना है जो है AVC, इसमें भी हमारा क्या आ रहा है? ये दोनों त्रिभुजों में क्या है? ये भुजा आ रही है, ये वाली AB भुजा आ रही है। तो ये वाली भुजा क्या कर रही है? ये दोनों में निष्ठा रख रही है। तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये वाली भुजा उभयनिष्ठ कहलाएगी। ये वाली क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों को बना रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है, यहाँ से कहा जाए, बात की जाए तो DAV यानी ए वाला एंगल, पूरा वाला एंगल की बात की जा रही है। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ये एंगल दिखा रहा है कि इस एंगल के, यानी CBA यानी DAV एंगल, यानी एंगल A और एंगल B इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिखाना है, आकृति में दिया है। ठीक है, और हमें सिद्ध ये करना है को AVD जो A और B और D, यानी AVD है ये वाला। ठीक है, ये वाले की बात कर रहा है, AVD की बात कर रहा है। और सर्वांग सम है BAC के, यानी यहाँ BAC के, ये दिखाना है। ठीक है, ये चेक करना है। ठीक है, ये दिखाना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात की जाए तो जो पहले दिया है उसे लिख लेंगे, हमें जो दिया है हमें वो लिखेंगे। ठीक, इस आकृति को यहाँ पे रखेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे जो है
उपपत्ति, ठीक है, यहां लिखेंगे। ठीक, तो जो हमारे पास दो त्रिभुज बनना है, एक बनना है ए बी डी, ये यानी ए और बी और डी। यहां त्रिभुज की बात की जाए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज जो है बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में दो त्रिभुज बनना है। एक तो बनना है ए वी डी बनना है, और दूसरा त्रिभुज बनना है कौन सा, बी ए सी, यानी बी ए सी, ठीक है, ए वी डी, यानी ये वाला त्रिभुज बनना है। ये वाला त्रिभुज की बात की जाए, और ये वाले दो त्रिभुज बनना है, ठीक है, दो त्रिभुज बनना है। तो यहां दिया है, क्या दिया है, यहां पे दिया है जो ए डी भुजा है वो किसके बराबर है, बी सी के। जो यहां देखा जाए तो जो ए डी भुजा है वो बी सी के क्या है, बी सी के बराबर है। यहां पे देखा जाए तो ये हमें दिया है, लिखेंगे यहां पे दिया है, ठीक, यहां पे लिखेंगे दिया है, ठीक। और क्या दिया है, और हमें दिया है, और हमें क्या दिया है, और हमें एंगल दिया है कौन सा, डी ए बी, एंगल डी ए वी। यहां देखा जाए तो एंगल डी और ए और वी, एंगल डी ए यानी ए पूरा और ये, ठीक है, डी ए बी बराबर दिया है एंगल जो है कौन से के, एंगल जो है सी बी ए के, ठीक है, सी बी ए के। सी वी ए के दिया है, ठीक है, इसे भी लिख लेंगे, एंगल ये दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक। अब यहां देखेंगे, अब यहां देखेंगे जो हमारी भुजा है ए वी देखा जाए तो यहां अब इनके माध्यम से समझ लेंगे। ये जो ये त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, यही हमने यहां निकाल के रख लिया, ठीक है। इन दो त्रिभुजों को हमने निकालेंगे तो ऐसी आकृति दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारी जो रेखा है ए वी, ये दोनों त्रिभुजों को, यानी कहा जाए तो जो ए और बी और डी एंगल बन रहा है, यानी यहां से देखा जाए तो एंगल डी ए वी बन रहा है, एक तो एंगल डी ए वी बन रहा है, ठीक है, और दूसरा बन रहा है एंगल क्या, यहां से देखा जाए सी वी ए, इसकी बात की जाए तो दो त्रिभुज बनना है, ठीक है, और इसमें एक ही क्या रख रही है, निष्ठा दोनों में रख रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। यानी ये वाला त्रिभुज की बात की जाए, ये वाला त्रिभुज की बात की जाए तो ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है इससे, और ये वाले त्रिभुज की भी बात की जाए तो ये वाला भी त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो भुजा कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा है। अब यहां से देखा जाए, अब यहां से क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये हमें सब दिया है, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी दो त्रिभुज बने, ठीक है, और जो ए डी है वो वी सी की क्या है, यानी ए डी है जो वी सी की क्या है बराबर है, ये दिया है, ठीक है। और इसमें एंगल भी दिया है जो डी ए वी, यानी एंगल डी और ए और बी, ये बराबर किसके दिया है, ये बराबर दिया है जो है सी वी ए के, ये दिया है, ठीक है। यहां से देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों के ये बना रही है ए वी, तो ये ए वी उभयनिष्ठ होगी। तो यहां से देखा जाए तो ये क्या कहलाए, ये जो है ये वाली जो ये भुजा है और ये एंगल है, ठीक है, ये भुजा है एंगल और ये भुजा इससे बराबर हो रहा है। तो ये कौन से सर्वांग समता नियम से होगा, भुजा कोण भुजा से क्या होगा, ये सर्वांग सम होगा, ठीक है। ये जो है ये किससे सर्वांग सम होगा, भुजा कोण भुजा से। जो पहला वाला पॉइंट यहां से क्लियर होगा वो किससे होगा, ये वाला पॉइंट ये इसी से होगा। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि कोण जो है ए बी डी सर्वांग सम होगा, त्रिभुज जो है बी ए सी के, बी ए
सी के। यहाँ देखा जाए ये सर्वांग सम दोनों दिखाई देंगे, तो ये दोनों त्रिभुजों को दिखाएंगे। यानी दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ये यानी ए वी डी की बात की जाए, यानी ए और वी और डी, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के यानी बी ए सी के सर्वांग सम होगा। किससे ये देखा जाए तो ये वाला जो भुजा है ए डी, वो क्या है, सवाल में दिया था बी से बी और सी के क्या है सर्वांग, सॉरी ये बी सी के क्या है बराबर है, ये बी सी के क्या है, यानी ए डी भुजा जो है बी सी के क्या है बराबर है। यहां से देखा जाए तो यहां से देखा जाए जो एंगल यहां से बना था ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बना था, एंगल ए जो है और एंगल बी के क्या है, एंगल बी के क्या है बराबर है। तो एक तो भुजा हो गया और दूसरा कोण हो गया, और ये भुजा यानी भुजा कोण, ये वाली भुजा भी होगी, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। कहने का मतलब ये देखें, यहां से समझेंगे अच्छी तरह से, हमारे पास दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, ये वाली आकृति इसको अलग करके किया तो दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आकृति है, ठीक है, इस आकृति को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो सवाल में दिया था वो दिया था जो ए डी भुजा है वो किसके, बी सी के बराबर है। तो एक तो भुजा हो गई, ठीक है, और एंगल की बात की जाए यानी ए वाला एंगल ए और एंगल बी के क्या है बराबर है। तो दूसरा कोण की बात होगी, यानी भुजा की बात होगी और कोण की बात होगी, भुजा की बात होगी, कोण की बात होगी। और यहां से देखा जाए तो ये भी आपस में क्या है बराबर है, यानी ये आपस में बराबर है, यानी दोनों त्रिभुजों को ए बी भुजा क्या कर रही है, दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा भी बराबर होगी। तो आगे सोल्व करेंगे तो जो है यहां लिख देंगे किससे बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा जो है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से शॉर्ट में लिखें तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता, इसे ये भी बोलते हैं समता नियम, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड से हो गया सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। यानी ये वाला त्रिभुज की बात की जाए, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो हमारा जो पहले वाला पॉइंट था वो क्लियर हुआ, ठीक। अब बात की जाए जो बी और डी भुजा क्या है ए सी के क्या है बराबर है। यहां बात की जाए जो वी और डी भुजा है वो ए सी के क्या है बराबर है। तो यहां देखा जाए तो चतुर्भुज एबीसीडी है हमारे पास, चतुर्भुज क्या है एबीसीडी हमारे पास है, ठीक है, एबीसीडी हमारे पास है। तो यहां देखा जाए तो ये दोनों क्या है, ये बिकड़ है, ये दोनों बिकड़ हैं। तो बिकड़ क्या होते हैं, किसी चतुर्भुज के दोनों बिकड़ क्या है आपस में बराबर होते हैं। तो आपस में बराबर होंगे तो क्यों ना हमारी ये वाली जो ए और सी भुजा है वो बी डी के क्या बराबर होगी, ठीक है। यहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें बड़े वाली बात नहीं कहने वाली, तो यहां इससे ही लिख लेंगे, ठीक है। ये किससे होगा, जो है संगत त्रिभुज अवयव से होगा, ठीक है, संगत त्रिभुज अवयव से होगा, ठीक है। यहां पे दूसरा वाला पॉइंट यहां पे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहां से मुझे ऐसा यहां से क्लियर हुआ होगा, दोबारा समझ लेते हैं। जैसे कि एबीसीडी हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो जो ए और सी क्या है ये बिकड़ है, एडी ये दोनों बिकड़ हैं, ठीक है। तो बिकड़ क्या बराबर होंगे, यहां से बिकड़ बराबर होंगे, ठीक, यहां से क्या होंगे ये बिकड़ दोनों बराबर। यहां से ये बिकड़ दूसरे वाले पॉइंट की बात की जाए तो जो है ए सी लिख लें बराबर बी डी लिखें, या लिखें बी डी बराबर लिखें ए सी। इससे ये किससे बराबर होगा, ये होगा जो है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से बराबर होगा। ये किससे होगा, लिख लेंगे जो है सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव से क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। ये लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें खास नहीं, बस इतना ही था, इसे समझना था, इसे बस क्या था समझना था। अब तीसरे पॉइंट को भी हम यहाँ से हल करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है,
तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि एंगल जो है ए वी डी बराबर है किसके, बी ए सी के। तो यहाँ इस चित्र को ही देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि एंगल जो है ए वी डी, यानी एंगल जो है ए और वी डी, यहां से देखा जाए तो ए वी डी इसकी बात कर रहा है, इतने वाले की। यहां से देखा जाए तो चित्र हमारा थोड़ा पेन से चलाने से डार्क सा हो गया, तो गहरा हो गया है, तो यहां से ही समझ लेंगे, ठीक है। तो ए और वी और डी की बात कर रहा है, ठीक है, ए वी डी की बात कर रहा है, और किसके एंगल जो है बी ए सी, एंगल बी ए सी की। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो है, ये जो रेखा है ए और सी, इसको क्या कर रही है, ये दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब यहाँ से समझ लेंगे, इसे भी यहाँ से समझेंगे। तो जैसे ये वाला पूरा कोण, यहाँ से ये वाला पूरा कोण जो है 100 डिग्री का है, यहाँ से देखा जाए तो ये वाला कोण पूरा 100 डिग्री का है। जब हमारा पहले वाले में था ये सर्वांग सम था, यानी एंगल ये वाला, ये बात की जाए डी और ए और बी, ये वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के क्या था, बराबर था। तो ये 100, जब ये वाला पूरा एंगल 100 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 100 है, ठीक है। और जब पूरा वाला एंगल 100 है तो इतने एंगल की बात की जाए, जब इतने एंगल की बात की जाए तो ये 50 का रह गया, और इतने वाले एंगल की बात की जाए तो ये भी 50 का रह गया। जब ये 50 और ये 50, तो क्या ये भी ये 50 होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ये 50 का होगा, ये और ये भी 50 होगा। तो ये वाला जो एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा भी पॉइंट यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे चूंकि, यहां पे देखेंगे विकर्ण, विकर्ण बराबर हैं, क्या है, विकर्ण बराबर है। विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण क्या है, बराबर है। यहां से विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण ये चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण ए और सी ये विकर्ण है, और ये वाला बी और डी ये विकर्ण है। तो यहां से पूरा वाला 100 का था, और यहां से यहां तक की बात की जाए तो ये बराबर भागों में बांटेगी, यानी ए और सी भुजा क्या है, इसको समद्विभाजित करेगी, यानी कोण ए को क्या करेगी, कोण ए, यहां से ये कोण ए को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। ऐसे यहां बात की जाए जो बी और डी है रेखा यानी भुजा है, वो कोण बी को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हमने ये माना, यहां से यहां तक पूरा वाला कोण 100 मान लिया, तो दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। और यहाँ पे आगे वाले पहले वाले पॉइंट में दिया था कि डी और ए और बी एंगल किसके बराबर है, ए और बी और सी इसके एंगल के बराबर है। तो ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा, तो ये 50 का रह जाएगा, ये भी 50 का रह जाएगा, तो ये दोनों एंगल इससे बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने विकर्ण, चूंकि विकर्ण क्या है, बराबर है, ठीक है, विकर्ण क्या है, बराबर है, ठीक। और लिखेंगे और चतुर्भुज के, लिखेंगे और चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। यानी चतुर्भुज है, इसको शीर्ष कोण, ये वाला शीर्ष, ये वाला ये क्या है, ये शीर्ष कोण है, इसको क्या कर रहे हैं, ये जो चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसीलिए लिख लेंगे, इसीलिए जो है कोण ए वी डी, यानी कोण ए और वी और डी, यानी जो बीच वाला कोण, ये बीच में आ गया तो बी वाला कोण बात कर रहा है, यानी इसकी ए और वी डी, यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है, ठीक है। ए वी डी बराबर है कोण जो है बी ए सी के। अब किसकी बात कर रहा है, बी ए सी के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इसको भी लिख देंगे यहाँ पे, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, ठीक।
तो इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम लिख दिया। इति सिद्धम ये सिद्ध करना था दोनों, ठीक है, तीनों पॉइंट ये सिद्ध करने थे, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये तीनों पॉइंट इसके दूसरे वाले सवाल के तीसरे वाले सॉरी दोनों, ये दूसरा वाला सवाल था, इस दूसरे वाले सवाल के तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। हमें ये दिखाना था, यानी ये लिख रहा था कि सिद्ध करना है, यानी जो ए वी डी सर्वांग सम है बी ए सी के, और दूसरा पॉइंट में था जो बी डी भुजा है ए सी के बराबर है। तीसरे वाले पॉइंट में क्या था, एंगल ए वी डी बराबर एंगल बी ए सी की है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से उतारना चाहो तो यहाँ से उतार सकते हो। तो जो है आप ये चित्र है हमारे पास, सॉल्व करो तो यहाँ से ये लिख लेना, उत्पत्ति लिखना, फिर यहाँ से ये वाला जो है ये पहले वाले पॉइंट के लिए है, ये पहले वाले पॉइंट के लिए, इस वाले के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक उतारना, तो इस वाले पहले वाला पॉइंट यहाँ पे पूरा सर्वांग समता नियम से इससे हुआ, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ए वी डी, यानी त्रिभुज ए वी डी, यानी ये वाला त्रिभुज बनना था, ये वाला त्रिभुज बनना था, इस त्रिभुज के क्या सर्वांग सम हो गए भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ, और दूसरे वाले पॉइंट की बात की जाए तो दूसरा वाला पॉइंट ये क्लियर हुआ, जो ए सी भुजा है वो बी डी के क्या है बराबर हो गई। जो ए सी भुजा है, जो ए सी ये वाली भुजा है वो बी डी के क्या है बराबर होगी, किससे, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव से बराबर होगी, ठीक है, इससे, ठीक। तीसरे वाले की बात की जाए, ये भी यहाँ से आप उतारना, ठीक है, ये भी आप यहाँ से उतारना। तीसरे वाला किससे हो गया, विकट क्या है, विकट बराबर है, विकट बराबर है। तो यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि कोण ए वी डी बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चन, यानी पहला सवाल और दूसरा सवाल ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए हों, एक एक पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।